जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधर की चौपाल। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे हिसार जिले के बालसमंद गांव में और यहां से महिला सरपंच मंजू देवी। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हैं सबका स्वागत वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से बालसमंद की जितनी भी समस्याएं हैं उनको सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ इस बालसमंद गांव की जितनी भी उपलब्धियां हैं उनको हरियाणा के हर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल के माध्यम से। हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हैं उनके साथ साथ में यहाँ से महिला सरपंच मंजू देवी का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में। जी मंजू देवी जी, और हम एक विशेष तौर पे ये भी बता देते हैं कि बहुत से गांव में महिला सरपंच होने के बाद वहाँ पे जनप्रतिनिधि को हमारे इस कार्यक्रम में बिठाया जाता है। सबसे पहले तो हम इस पूरे गाँव को, इस पूरे ग्राम पंचायत को बधाई देते हैं कि महिला सरपंच को आगे लेके आई। ये बधाई है बालसमंद को और इसके साथ साथ में हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जी मंजू दी, हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में सबसे पहले सवाल करते हैं, आप जानकारी लेते होंगे पंचों से भी, जितने भी ग्राम के मौजूद आदमी हैं उनसे भी, कि गांव में जो शिक्षा का मंदिर है, स्कूल है, जो सरकारी स्कूल है, उसके हालात कैसे हैं, उसमें अध्यापक पूरे हैं या नहीं है, इसके साथ बिल्डिंग कैसी है स्कूल की? यहाँ स्कूल की हालत बहुत अच्छी है जी। अच्छी है और अध्यापक भी पूरे हैं। यहाँ पे जो गांव में स्टेडियम है या नहीं है तो उसके हालात क्या है? यहाँ स्टेडियम है जी। है स्टेडियम? हाँ जी। उसके हालात कैसे हैं? यहाँ बच्चों के खेल की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है जी। जी दिया जाता है। हाँ, लड़कियों के कोच की कमी है। लड़कियों कोच की और बाकी खेलने के लिए सामान, ट्रैक वगैरह बनवाए गए, सुविधाएं हैं? जी। जी बात करते पीने के पानी की, जो अभी इन इलाकों में तकरीबन बहुत से गांव में गए ज़मीनी पानी TDS बहुत ज़्यादा है, खारा पानी है, नहरी पानी, मीठा पानी आपके हर घर तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? पानी नहर का बहुत कम आता है जी घरों में जी। और जल घर, जो जन स्वास्थ्य विभाग का जल घर जिसको डिग्गी बोलते हैं या वाटर टैंक बोलते हैं, उसके हालात कैसे हैं? वहाँ पर अब नया ट्यूबवेल लगवाए हैं पानी की व्यवस्था के लिए। जमीनी पानी की। हाँ जी। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में एक बार चौपालों की स्थिति के बारे में जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर हरियाणा में चौपालों को देखने भी नहीं जाती, लेकिन आजकल ये चीज़ें पिछली बातें, बीती बातें हो चुकी हैं। महिलाएं देश को चला रही हैं। चौपालों की बात करते हैं जिसमें आप लोगों को, क्या नाम है जी? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी, बताइए जो गांव की चौपाल है, चाहे वो 36 बिरादरी, बैकवर्ड, हरिजन क्लास वगैरह या सामान्य जनरल चौपाल, उनके हालात कैसे हैं और चौपालों के लिए आप मांग करते हैं सरकार से कि जो जहाँ से चौधराहट चलती है हर बिरादरी की, वो अच्छी होनी चाहिए? हाँ, अच्छी होनी चाहिए जी। कितनी चौपालें हैं आपके गाँव में? चौपालें गांव से ही हो? हाँ, गाँव से ही हूँ जी। बताइए। बालसमंद से सभी जातियों की अलग अलग। लगभग कितनी 10 चौपाल? 10-12। और 10 में से कितने के हालात खराब हैं? सब बढ़िया, सब ठीक है, सब बढ़िया। एक तो पानी के टैंक बिल्कुल खत्म हुए हैं जी। नहर का पानी पड़ता है, लीक हो जाता है बोलते हैं ना जी, वो नीचे से सारा लीक है। सारे दोनों वाटर वर्क्स का पानी है ही नहीं हमारे। ट्यूबवेल लगवाया हुआ पंचायत ने हमें लगवाया है, उससे काम चलता है जी। हमारे यहाँ इतना बड़ा गांव है, 30-35 किलोमीटर तक कोई कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। तो दूसरे नंबर पे यहाँ कॉलेज की व्यवस्था जो अगर हो जाए, पंचायत के पास ज़मीन भी है, वो देने के लिए भी तैयार है। तो अगर सरकार यहाँ कॉलेज, अगर सरकार की पॉलिसी भी है 25 किलोमीटर से दूर कहीं कॉलेज नहीं है, तो यहाँ से सारे जो कस्बे हैं 25 से 30-35 किलोमीटर पड़ते हैं और बसों में जो लड़कियाँ जाती हैं उनको बड़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। आपके दादा परदादा बताते हो बालसमंद कितने सौ साल पहले बसा और कहाँ से निकासी होके ये यहाँ पे? के बतावा, कई जगह से बता रहे हैं भाई, फलाना जगह से, दिकड़ी जगह, दूर से आए हैं, फिर बोले उधर आए, कई जगह बता रहे हैं। के बतावा जी, अभी पूर्ण रूप से पता नहीं इतिहास के बारे में, क्योंकि बड़े बताते अलग अलग जगह से आए हुए हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में जो यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, सबसे पहले महिला सरपंच होने के साथ साथ में जो यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, PHC सेंटर है या CHC सेंटर है, सबसे पहले तो ये क्लियर करते हैं कि यहाँ पे PHC सेंटर है या CHC सेंटर है? PHC है। PHC है, तो उसमें सुविधाएं कैसी और बिल्डिंग कैसी है? बिल्डिंग तो ठीक है, गांव के बाद देखते हुए कमी है जी।
CHC करना चाहिए। हाँ जी। जी बिल्डिंग ठीक है, डॉक्टर जो PHC के होने चाहिए उतने डॉक्टर मिल रहे हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। हाँ जी। पशु अस्पताल की बात करते हैं, ये मांग रखी आपने यहाँ PHC से CHC बढ़ाने की। इसके साथ साथ में जो पशु अस्पताल है, पशुओं के इलाज की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके हालात कैसे हैं? ठीक है जी। आंगनवाड़ी सेंटर है जो छोटे बच्चों के लिए, जो शिशु के लिए शुरुआती जो देखभाल होती है वो आंगनवाड़ी से आशा वर्कर करती है। तो आंगनवाड़ी भवन है या नहीं है, या कहाँ लगती है? 5-6 तो आंगनबाड़ी भवन बन रहे हैं जी बन रही है, और कुछ सरकारी स्कूल में चल रही है, पंचायत भवन में कुछ इनमें ग्राम सचिवालय है यहाँ पे। हाँ जी। अभी आपके गांव में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कितने सेमिनार हुए और लिंग अनुपात रेशो कितना है? इसके अलावा जो एक और मुद्दा है जिसको खुले में शौच मुक्त भारत अभियान, उसके तहत कितने शौचालय बन चुके हैं? यहाँ लगभग पूरे गांव में शौचालय है जी। बन चुके हैं। हाँ जी। इसके अलावा जो आपके ODF में आ चुका है गाँव? हाँ जी, ODF में आ चुका है। आप इनाम के हकदार हैं। हाँ जी। जी इसके अलावा जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, यहाँ बेटियों के लिए माहौल कैसा है? यहाँ बेटियों के लिए माहौल, सच बोलना। बहुत अच्छा माहौल है जी। किसी टाइम कहीं भी जाओ, कोई भी किसी बात का डर नहीं है जी। बेटियों के लिए माहौल अच्छा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान जो कि यहाँ पे अच्छे तरीके से महिला सरपंच है और वो अगर आज कार्यक्रम में सामने बैठी हैं तो इसका मतलब ये है कि बेटियों के लिए यहाँ ये गांव पढ़ाने के लिए तत्पर और तैयार है। इसके अलावा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत पेड़ कितने लगवाए अब की बार ग्राम पंचायत में? यहाँ स्टेडियम में लगवाई जी, स्कूलों में पेड़ लगवाई जी जी, उनके लिए पानी का प्रबंध किया जी। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में बालसमंद गांव में पहुंचे और यहां इस गांव में जो समस्याएं थी उनको उजागर करने का काम किया, सरकार तक पहुंचाने का काम किया। हमारे इस कार्यक्रम चौधर की चौपाल का स्मृति चिन्ह हम यहां की महिला सरपंच को के हाथों में ये स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और हम निकलते हैं किसी और गाँव में समस्याएं और उपलब्धियाँ ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत माता। जानने आपके गाँव के हालचाल लेकर आया हूँ चौधर की चौपाल। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे बांडाहेड़ी गांव जो कि हिसार जिले का गांव है। इस गांव की समस्याओं को सरकार के सामने उठाने का काम करेंगे और यहाँ की उपलब्धियों को हरियाणा के हर घर तक चौधर की चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचाने का काम करेंगे। यहाँ हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में गांव के मुखिया सरपंच हवा सिंह जी यहाँ हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में हवा सिंह जी आपका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। हाँ जी, धन्यवाद जी आपका। जी आपने चुनाव लड़ा, इस गांव का चुनाव लड़ा, तो उस टाइम पे क्या मन में आया कि क्या इस गांव के लिए क्या सपना देखा आपने? इस गांव के लिए जी मैंने विकास के लिए विकास का काम करना है, गांव को प्रकृति आगे ले जाना है गांव को जी, उसके लिए जो है मैंने सोच के चुनाव लड़ा। अभी बात करते हैं शिक्षित पंचायतें बनाई गई, जो गांव का सरकारी स्कूल है उसके बिल्डिंग के हालात कैसे हैं और उसमें अध्यापक पूरे हैं या नहीं हैं? उसमें हमारा प्रिंसिपल साहब बहुत बढ़िया है जी, और स्कूल में मैं हफ्ते में जाता हूँ और एक मेमोरी की भी ड्यूटी लगा रखी है जी। जाते हैं स्कूल को संभाल करते हैं। यहाँ स्टाफ सही है, पूरा काम सही है, बिल्डिंग भी ठीक है, सब ठीक ठाक है और उसमें 2 टीचरों की कमी है, वो हमने सरकार को लिख के दे रखा है। जी आपके गांव में जो खेल स्टेडियम है या नहीं है तो उसके हालात कैसे हैं? स्टेडियम नहीं है जी। अभी जब मैंने सरपंच बनने के बाद में मैंने स्टेडियम को लिख के भेजा है सरकार को, मेरे गांव में स्टेडियम बनाया जाए, जिम का सामान दिया जाए। और लड़कों के लिए मैंने अभी जो है स्कूल के एक तरफ जो ग्राउंड है उसको मैंने ग्राउंड बनाया, उसको माटी मिट्टी डलवाई है, उसमें घास फूस कटवाया है और बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान बनवाया है। अभी बच्चों का जो रुझान है खेल की तरफ बढ़ा है और बच्चे आगे जो है ना होंगे, हम गांव की स्तर पर ही आगे बच्चों को खेल में ज़्यादा भाग लेने के लिए ज़्यादा कहते हैं, उसमें मैं उनका पूरा सहयोग करता हूँ। जी आपके गाँव की गलियाँ, इसके अलावा आपके गाँव की फिरनी जो कि एक गांव की शान होती है जिसको रिंग रोड बोलते हैं, तो उनके हालात कैसे हैं? वो खराब है जी उनकी, उसको भी मैंने लिख के दे रखा है। सरकार ने ये कहा है उनको, चलो जो बाड़सन से सड़क आती है हमारी वो खराब थी, उसका लिख के दिया। सभी सड़कों के लिए दिया है, बाहर की फिरनी का दिया, फिरनी हमारी कुछ कच्ची पड़ी है जी, उसको ये जो गांव के अंदर की गलियां वो पक्की हैं जी। जो PRI स्कीम से जो थोड़ा बहुत बजट आता है उससे आपने गाँव में क्या किया है? PRI स्कीम से जब मैं सरपंच बना मेरे गांव में
पीने के पानी की बड़ी कमी थी, क्यों हमारा गांव टेल पर पड़ता है, बुढ़ाक बंडा का नहर में पानी कम आता है। हमारी मेन समस्या यही है जी, पानी नहीं आता। तो उसके लिए हमने ग्राम सभा की मीटिंग की। ग्राम सभा की मीटिंग में गांव वालों से पूछा भी अपना जो पानी की दिक्कत है। मैंने फिर PRI से वहाँ ट्यूबवेल लगाया, वो मीठा पानी है। इसके अलावा जो जल घर बनाया है या नहीं बना है? जल घर बना हुआ है जी, लेकिन उसको पानी आपूर्ति नहीं होता। जब हमने जल घर जो उनसे हमने NOC लेकर फिर ट्यूबवेल लगाया है जी, तो उसमें कुछ पानी वहाँ से नहर से आता है, कुछ ये ट्यूबवेल का होने से जो है ये पानी की गांव में आपूर्ति हो जाती है। ट्यूबवेल वहाँ से परमिशन लेने के बाद ये ट्यूबवेल लगाया गया है। इसके अलावा जो अभी हरियाणा सरकार की तरफ से या पिछली सरकार थी, अब जो हरियाणा सरकार है, जो चौधराट की चौपालें हैं, जो चौपाल जैसे चौपाल कार्यक्रम है, और चौपाल की बात ना करें बेईमानी का काम होगा। यहाँ पे कितनी चौपालें, हरिजन चौपाल, बैकवर्ड चौपाल, सामान्य चौपाल, तो कितनी चौपालें, और चौपालों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बजट दिया जा रहा है, तो उस पर आपने क्या काम किया अब तक? अभी हमारे हरिजन चौपाल है जी बार, अभी एक पुरानी हरिजन चौपाल है, उसको हम तुड़वा के उसकी जगह कोई दूसरी बनाएंगे। उसको जो है जर्जर होगी, कई साल पहले बनी हुई है, उसको थोड़ा उसका प्रस्ताव मैंने सरकार को भेज दिया। जब मंजूरी आएगी तो उसको हम नई बिल्डिंग बनाएंगे। आंगनबाड़ी का जो है वो भी हमारा बहुत, एक बैकवर्ड की भी चौपाल बनी हुई है, हरिजन चौपाल एक नई भी बनी हुई है, जिसको बिल्कुल सही देख रेख सही है उसकी। आपके ग्राम सचिवालय आंगनवाड़ी भवन बन चुका है? आंगनवाड़ी एक बनी हुई है जी, वैसे 2 थी, एक जर्जर हो गई, उसको भी मैंने प्रस्ताव पंचायत को भेज दिया है। हमारी 6 आंगनवाड़ी हैं, हमारी 6 बननी चाहिए। जगह देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन पंचायत सरकार की तरफ से हमारे पास अभी कोई आदेश नहीं आया। मैंने प्रस्ताव भेज दिए हैं उनके पास। दोबारा हवा सिंह जी से जुड़ेंगे, एक बार गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करते हैं इस कार्यक्रम में कि गांव के लिए क्या सपना संजोया है। जी बताइए, गांव के लिए क्या सपना, क्या और होना चाहिए? जितना सरपंच साहब ने काम तो बढ़िया होना चाहिए, काम जी बढ़िया होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। गांव बढ़िया होना चाहिए, ये कहना बुजुर्ग हैं उनके जी, ज्यादा से ज्यादा काम होने चाहिए। मुद्दे जी सरपंच साहब ने बहुत अच्छे बताए, और इन्होंने सरकार को प्रस्ताव रखे, सरकार को ये ग्रांट वगैरह देके काम करवाना चाहिए ताकि गांव का विकास हो। जैसे बच्चों के लिए बताया स्टेडियम है, जिम है, ताकि भविष्य में खेल गोल्ड मेडल है, गांव का नाम ऊंचा हो। हमारे गांव में 1000 लगभग घर हैं, इसमें कम से कम 5-6 गांव में आर्मी में कर्नल हैं, और आर्मी के बहुत ज़्यादा सर्विसमैन हैं। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में इसके अलावा आपसे बात करना का एक मकसद ये भी है कि आपका भी सपना कि इसके अलावा स्टेडियम है, जो चीज़ें आप बनवा रहे हैं, इसके अलावा कोई लाइब्रेरी जो आपका सपना हो कि लंबे समय से जाना जाए, या कोई पार्क वगैरह जिसके लिए आपके कार्यकाल के बाद भी आने वाली पीढ़ियाँ ये उस टाइम पे हवा सिंह जी के टाइम पे ये बना था, ऐसा क्या सपना आपका? ये है जी, ये जो गंदा जोड़ है बहुत समस्या, इसमें बीमारियां बहुत होती जी। इसको बाहर निकाल के इसमें स्टेडियम, इसमें इसके अंदर ये पार्क बनाया जाएगा, इसमें बढ़िया इसको बोर के दूब लगा के पार्क बनाया जाएगा, जिससे लोगों को आने जाने में और बढ़िया गांव में भी बढ़िया सबस गांव के नाम से जाना जाएगा जी। बात करते हैं सोशल, जो कि सरकार ने नीतियां चलाई हुई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, खुले में शौच मुक्त भारत अभियान, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इसके तहत आपके गांव में कितना काम हुआ और आपने कितना करवाया? शौच मुक्त के लिए जो है 5-4 बुजुर्ग जाते हैं, हमने कोशिश करी लेकिन वो रुक नहीं रहे, और हमारा गांव शौच मुक्त ही है, हर घर में टॉयलेट है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की भी। 5-4 हैं, उनको हम रोकने का प्रयास करने में कमेटी बनी हुई है, जिसको कमेटी बना रखी है हमने। उसके बारे में हमने जोर लगाया, बेटी पढ़ाओ बेटी, इसके लिए हमने पूरा जोर दे रखा है कि बेटियों को पढ़ाएंगे तो बेटियां हमारी आगे आएंगी जी। पेड़ हम हर चौमासा का महीना तो उसमें हम पेड़ लगाते हैं पूरा गांव। हम इस ग्राम में पहुंचे, इस गांव में पहुंचे जो हिसार जिले का गांव है, यहाँ पे हमें ये नतीजा निकला, केंद्र सरकार की नीतियों के साथ ये गांव चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल में यहाँ के जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे उन सब का स्वागत वेलकम एक बार फिर करते हैं, और गाँव के सरपंच हवा सिंह और गाँव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उनको भेंट करते हुए, और हम अपने कार्यक्रम चौधरी की चौपाल को लेकर निकलते किसी और गाँव। और तब तक जय हिंद। जानने आपके गांव के हालचाल लेकर आया हूं चौधरी की चौपाल।
हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल को लेकर पहुंचे बुढ़ाक गांव, जो कि हिसार जिले का गांव है। यहां जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हैं उन सब का स्वागत वेलकम करते हैं। और इस कार्यक्रम चौधर की चौपाल का मकसद है कि यहां की समस्याओं को हरियाणा सरकार तक उठाना, वहां के संबंधित विभागों तक पहुंचाना। इसके अलावा जो बुढ़ाक गांव की उपलब्धियां हैं वो हरियाणा के हर घर तक पहुंचाने का काम करते हैं हम चौधर की चौपाल कार्यक्रम में। और इसके साथ साथ गांव के सरपंच मुखिया मेवा सिंह जी, जो कि हॉट सीट पे हमारे साथ कार्यक्रम में सीधे तौर पे जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत वेलकम करते हैं हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में। जी मेवा सिंह जी, आपका स्वागत है, वेलकम है हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में। सबसे पहले तो मैं जनता टीवी की जो टीम आई इसका गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सब ग्रामवासियों की तरफ से इनका स्वागत है। जी धन्यवाद। आप अभी शिक्षित पंचायतें बनी हरियाणा में, सबसे पहले बात करेंगे कि क्या सपना देखा आपने चुनाव मैदान में उतरे जिस टाइम पे इस गांव की सरपंची पद के लिए, तो गांव के लिए क्या सपना देखा? गांव के लिए सपना देखा कि हमने बेटी बचाओ बेटी जो अभियान चल है इसके लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा। जी, शिक्षा के मंदिर, सरकारी स्कूल की बात करते हैं, आपके गांव के स्कूल के बिल्डिंग के हालात कैसे हैं? इसके साथ साथ में अध्यापक पूरे हैं या नहीं है? बिल्डिंग के हालात भी काफ़ी नाजुक है और अध्यापकों की काफ़ी कमी है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमारे गांव में लेक्चरर की काफ़ी कई बार विभाग को इसके बारे में अवगत भी करा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ। जी, इसके अलावा जो गलियों की बात करते हैं मेवा सिंह जी, हालात काफ़ी नाजुक है। यहाँ सभी गलियाँ कच्ची है, उबड़ खाबड़ है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला है। जी, और फिरनी चारों तरफ कच्ची है। फिरनिया में भी कोई व्यवस्था बढ़िया तरीके से नहीं। गंदे पानी की निकासी की भी समस्या है। जी, जो PRI स्कीम से जो बजट आया उस पे आपने क्या किया? नालियों के लिए किया या पीने के पानी की कोई पाइपलाइन? PRI से हमने अभी गलियों का निर्माण करवाया और ऐसा नालियों वाला निर्माण नहीं करवाया। जी, गलियां कितनी? गलियां बनी है 2000 फुट के आसपास गलियां हमने बनवाई। जी, यहाँ पे जो स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है, पशु अस्पताल है या नहीं है तो उनके हालात कैसे हैं? दोनों डिस्पेंसरी है, दोनों के हालात जर्जर है। और BMS डॉक्टर हमारे गांव में नहीं है, जो पुराने टाइम से ड्यूटी पे चल रहा था वो काफ़ी दिनों से 15 साल से नहीं है। जी, स्वास्थ्य बिल्कुल अभी लोगों को बाहर जाना पड़ता है, नहीं मूलभूत सुविधाएं यहीं उपलब्ध हो सकती है अगर डॉक्टर को इधर प्रमोट किया जाए। जी, दवाइयों की वो भी नहीं है, दवाइयों की व्यवस्था नहीं है। ये सामने बिल्कुल जर्जर बिल्डिंग जो हम जहाँ कार्यक्रम चल रहा है चौधर की चौपाल, ये आयुर्वेदिक जो एक डिस्पेंसरी है उसकी बिल्डिंग है और बिल्कुल दयनीय हालत में। यहाँ पे कोई भी ऐसा समाधान नहीं कि स्वास्थ्य लाभ लिया जा सके। हवा सिंह जी जो गाँव के सरपंच है उनसे दोबारा जुड़ेंगे, एक बार गाँव वालों से भी कुछ सवालों के जवाब ले लेते। जी, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश जी, बताइए गाँव की कोई समस्या जिस पे आप सरकार से चाहते कि ये होना चाहिए? गांव की समस्या मेन पानी की है, पीने के पानी की है। नहर सबका समस्या मेन नहर पानी, नहरी पानी नहीं मिला जी, नहरी पानी पीना, नहरी पानी की समस्या है जी। पीने का पानी तक यहाँ नहीं पहुँचता है। दूसरा जो यहाँ सप्लाई जो है ना उनके पूरे कनेक्शन नहीं है। वाटर वर्क से जिनके दूर घर पड़ते हैं उन तक पानी की सप्लाई नहीं पहुँच पाती है जी। और तो ये है जी, ये स्कूल बनना, ये अस्पताल बनना चाहिए, टूटा हुआ है सारी जी। और पानी की समस्या राजनीतिक खेल से इस गांव के अंदर बांडड़ी के अंदर पानी नहीं है बिल्कुल भी। बुढ़ाक गांव जो पानी की समस्या है, यहाँ पे बॉर्डर पे गांव है राजस्थान के लगता हुआ गांव। यहाँ हमारे कार्यक्रम चौधर की चौपाल में जो मुख्य मांग उभर के आई है वो है पीने के पानी की समस्या। इस पर आपने क्या कार्रवाई की है अब तक? जो जन स्वास्थ्य विभाग है, जो जल घर बना हुआ है या नहीं बना हुआ, उसके लिए क्या योजना चली हुई है पीने के पानी गांव के हर घर तक पहुंचाने के लिए? वाटर टैंक हमारे गांव में बना हुआ है जी। वाटर वर्क्स खुद गांव का है, तो उसमें अभी विभाग से बातचीत चल रही है। बूस्टिंग स्टेशन भी उधर से मंजूर हो रहा है, तो काफ़ी हद तक जल्द से जल्द समाधान होगा। सरकार के प्रति आश्वस्त हैं तो? हाँ, बिल्कुल आश्वस्त। इसके अलावा चौपाल की बात करते हैं, चौपाल का प्रोग्राम चल रहा है, तो जो गांव की जितनी भी चौपालें हैं, 36 बिरादरी की चौपालें हैं, उन चौपालों के हालात क्या हैं? क्योंकि अभी पूरे हरियाणा में चौपालों के लिए बजट दिया जा रहा है। आप को बजट के लिए आपने मांग की है, जो चौपालें जो चौधराट जहाँ से चलती है
चौपालें हमारे सभी बिरादरियों के अलग अलग से चौपाल है। हरिजन चौपाल है, वाल्मीकि जो दानक चौपाल है, कंबोज चौपाल है, जो भी जितनी भी जाते हैं सबके पास चौपालें हैं, लेकिन उनके हालात सबकी दयनीय है। उसके लिए आपने प्रपोजल दिया? हमने प्रपोजल बना रखा है, अभी देना है इसको। जी, इसके अलावा क्या एक उपलब्धि यहाँ करवाना चाहते हैं कि काम ऐसा हो? हम खेलों के बढ़ावा देना चाहते हैं। स्टेडियम की बिल्कुल डिमांड है और इसके बारे में हम सोच भी रहे हैं, स्टेडियम बनना चाहिए। दूसरा, हम शिक्षा के बारे में भी पूरी चिंतित हैं। तो हर परिवार से, हर संबंध, हर वर्ग से आदमी शिक्षित हो। लड़कियां ज़्यादा जितनी शिक्षित होगी उतना ही समाज को फायदा। जी, यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और इसके साथ साथ में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत अभियान के तहत पंचायत ने और गांव ने कितना सहयोग किया है इन अभियानों में? हमने खुले शौच के 2-4 बार हम गांव वालों को सबको आश्वस्त कर चुके हैं भी खुले में शौच ना करो, इससे गंदगी फैलती है और पूरा वातावरण दूषित होता है। तो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्स मिला है भी। गाँव लगभग 15 या 20 दिन में हमारा गांव पूरा शौच मुक्त हो जाएगा। जी, बेटियों के लिए कैसा माहौल है? बेटियों के लिए हमारे गांव का माहौल तो अच्छा है, लेकिन जैसे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, यातायात के साधन नहीं है, रोडवेज की बसें नहीं है, तो उसकी काफ़ी दिक्कत होती है। वहाँ परेशानी बहुत ज़्यादा है लड़कियों के लिए। बेटियों को गाँव में पढ़ाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल पढ़ाना और चाहते हैं। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान में कितने पेड़ लगाए? पेड़ हमारे गाँव में काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन अभी और भी लगने हैं, उससे गांव के वातावरण में सुधार होगा। जी, हम अपने कार्यक्रम चौधर की चौपाल में इस नतीजे पे निकले कि इस गांव की जो समस्याएं हैं वो बड़ी हैं। ये हिसार जिले का बुढ़ाक गांव और यहाँ पे सरपंच मेवा सिंह के साथ साथ जितने भी गांव के गणमान्य व्यक्ति यहाँ पहुंचे, बुजुर्ग, नौजवान साथी और बच्चे, सबको सम्मानित करने का काम करते हुए और हम निकलते किसी और गाँव वहाँ की समस्याएं और उपलब्धियाँ ढूंढने। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत माता।